मूवी के शुरू में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपने डॉग के साथ खेल रहा था। वो अपने फ्रिज से कुछ खाने की चीज को निकालता है और उसे थोड़ा सा खाकर के जमीन पर ही फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ यहाँ पर आती है तो ये देख कर के उस पर गुस्सा करने लगती है और जमीन पर पड़ा हुआ खाना जबरदस्ती उसके मुंह में डालने की कोशिश करती है। इससे वो बच्चा काफी रोना शुरू कर देता है और बाहर अपने कुत्ते के बनाए हुए घर में जाकर के छुप जाता है ताकि उसकी माँ उसे ना देख सके। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो उसे अपनी माँ के हंसने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपनी माँ को देखने के लिए जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को ऊपर पहुँचा दिया है। ये सुनकर के वो काफी हैरान हो जाता है और पेड़ की तरफ देखता है। वहाँ पर उसे अपना कुत्ता लटका हुआ दिखाई देता है जिसे उसकी माँ ने बड़ी बेरहमी से चाकू से स्टेप कर करके मौत के घाट उतार दिया था। ये देख करके वो रोने लग जाता है और उसे अपनी माँ पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम उस लड़के को देखते हैं जो अब बड़ा हो चुका था। वो अपने कुत्ते की मौत के बाद घर से भाग गया था और इधर उधर भटकता फिरता था। अब उसके दिल में अपनी माँ से मिलने का ख्याल आता है और वो उससे मिलने के लिए रोड की तरफ निकल जाता है। तभी रास्ते में वो एक रेड कलर की गाड़ी को देखता है जिसमें खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। ये लड़की घूमने के लिए निकली थी और एक ट्रिप पर जा रही थी। इस लड़के और लड़की को इस मूवी में कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए हम लड़की को गुलाबो और लड़के को मैं कहकर के पुकारेंगे। यहाँ रोड पर खड़े होकर के मैं आने जाने वाली कारों से लिफ्ट मांग रहा था, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट देने के लिए कार को रोकने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पास एक खतरनाक चाकू भी था जिसे मैंने बहुत संभाल करके रखा था। इस चाकू को देख करके आपको पता चल गया होगा कि मैं एक बहुत ही खतरनाक किलर हूँ और इस रामपुरी से मैंने कई लोगों को बड़ी बेरहमी से कुत्ते की मौत मार करके ऊपर पहुँचा दिया था। जब मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे एक घर दिखाई दिया जिसके बाहर दो बच्चे खेल रहे थे और उनके माँ बाप घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें खेलता हुआ देख रहे थे। उस फैमिली को देख करके मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा खुश है और ऐसी फैमिली मुझे मिल ही नहीं सकती थी। तभी गुलाबो इधर से गुजरते हुए मुझे देख लेती है और अपनी गाड़ी को रोक करके मुझसे एक जगह का एड्रेस पूछती है। तब मैंने उसे कहा कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। तब गुलाबो ने मुझे कहा कि अगर तुम भी वहीं पर जा रहे हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ इसी गाड़ी में चलो। ये सुनकर के मैंने गुलाबो से कहा कि तुम अकेली लड़की हो तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा। ये सुनकर के गुलाबो ने मुझे कहा कि तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगते हो। ये सुनने के बाद मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया और फिर हम दोनों उस एड्रेस की तरफ जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में गुलाबो ने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर क्यों जा रहा हूँ। तब मैंने उसे बताया कि बहुत साल पहले मैं अपने घर को छोड़कर के भाग गया था, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आने लगी इसलिए मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। फिर मैंने गुलाबो से कहा कि तुम वहाँ पर क्यों जा रही हो। तब उसने कहा कि मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए वहाँ जा रही हूँ। तभी जंगल में एक गाड़ी दिखाई जाती है जो वहाँ पर खड़ी हुई थी। वहीं पर हम दो बच्चों को देखते हैं जो फिशिंग करके आ रहे थे। वो उस गाड़ी को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। जब वो बच्चे उस गाड़ी के करीब जाते हैं तो उसमें उन्हें दो लाशें दिखाई देती है जिसे देख करके वो बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मैं और गुलाबो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए। तभी गुलाबो गाड़ी में से उतर करके कुछ सामान लेने के लिए जाती है और मैं गाड़ी में ही बैठ करके उसका वेट कर रहा था। जब गुलाबो उस शॉप में जाकर के आवाज लगाती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो अंदर जाती है तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो बूढ़ा आदमी गुलाबो को देख करके उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। उधर एक पुलिस वाला आकर के मुझसे पूछताछ करने लगता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने उस पुलिस वाले के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। तब उस पुलिस वाले को मुझ पर डाउट होने लगा। तब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे कोई भी सवालों का जवाब नहीं देने वाला। तभी उस पुलिस वाले के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि एक जंगल में एक गाड़ी में दो लाशें मिली है। ये सुनकर के ये पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। तभी गुलाबो भी बाहर आ जाती है और हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में हमें एक टर्टल नजर आता है जिसे देख कर के गुलाबो अचानक से गाड़ी के ब्रेक मार देती है जिससे हमारा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ये देख कर के मैंने गुलाबो से कहा कि तुम्हें ब्रेक मारने की क्या जरूरत थी। उधर हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो उस जंगल में पहुंचता है जहां गाड़ी में दो लाशें पड़ी हुई थी। वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछता है कि उसे क्या सबूत मिला है। तब उसने बताया कि इनका मर्डर एक दिन पहले हुआ था और ये बड़ी ही बारीकी से किया गया था जिसकी वजह से कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके बाद वो पुलिस वाला अपने डिटेक्टिव को कॉल करता है और फौरन यहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे कहता है कि उसे रोड पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, इसलिए वो उनकी मदद करके जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब वो डिटेक्टिव हमारी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है। तब गुलाबो उस डिटेक्टिव से कहती है कि वो गाड़ी को बाहर निकालने में हमारी मदद करे। ये सुनकर के डिटेक्टिव मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हमारी गाड़ी को बाहर निकाल देता है। अब वो जाते हुए गुलाबो से कहता है कि तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। उसके जाने के बाद हम भी अपने सफर के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर जंगल में एक डॉग
डॉक्टर पुलिस वाले से बात करते हुए कहता है कि ये पहला मर्डर केस नहीं है, बल्कि इससे पहले भी यहाँ पर कई मर्डर हुए हैं, लेकिन इन लोगों का मर्डर कुछ अलग तरीके से ही किया गया है। शायद इनको मारने वाला कोई और कातिल होगा। उधर रास्ते में गुलाबो मुझसे पूछती है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। तब मैंने उसे कहा कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, लेकिन गुलाबो गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के पास रोक लेती है। वहाँ पर एक वेटर होती है जिसका नाम था एलिशन। अब एलिशन ऑर्डर लेने के लिए हमारे पास आती है। तब गुलाबो उसे ग्रिल सैंडविच लाने के लिए कहती है। उधर वो पुलिस वाला अपने डिटेक्टिव को कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तब वो डिटेक्टिव कहता है कि वो उन लोगों की मदद कर रहा था। ये सुनकर के वो पुलिस वाला पूछता है कि उनका हुलिया कैसा था और वो कैसे दिखते थे। जब डिटेक्टिव उनका हुलिया बताता है तो वो पुलिस वाला सुनकर के हैरान हो जाता है। तब वो पुलिस वाला कहता है कि वो आदमी तो कुछ देर पहले मुझे एक गैस स्टेशन पर मिला था। इससे मुझे लगता है कि उसी ने उन लोगों का मर्डर किया है और वही कातिल है। तभी उसे कुछ और मर्डर्स के बारे में पता चलता है जो उस गैस स्टेशन पर हुए थे। ये सुनकर के वो डिटेक्टिव को उस जगह पर भेजता है। जब डिटेक्टिव उस जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। पुलिस वाला उससे कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया है कि ये मर्डर उसी लड़के ने किया है, इसलिए जल्दी जाकर के उसे पकड़ कर के लाए। उधर हम दोनों उस रेस्टोरेंट में थे। तब गुलाबो वॉशरूम में जाती है। तब वो उस शेख को बुलाती है और शेख जब उसके पास जाता है तो उसे टच करने की कोशिश करता है। ये देख कर के गुलाबो उस पर हमला कर देती है और बुरी तरीके से धुलाई करने के बाद उसे जान से मार देती है। यहाँ वो अपने बचपन को याद करते हुए सोचती है कि जब वो छोटी थी तब उसका बाप भी उसके साथ ऐसी ही हरकत किया करता था और उसके बाद से ही उसे ऐसे लोगों पर गुस्सा आ जाता है जो उसे टच करता है। फिर वो ऐसे इंसान को बड़ी दर्दनाक मौत मार देती थी। इससे हमें पता चलता है कि उस गैस स्टेशन वाले बूढ़े आदमी को भी इसी ने मारा होगा, क्योंकि वो भी इसे गंदी नजरों से देख रहा था। इसके बाद गुलाबो बाहर आ जाती है और हम दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उधर गैस स्टेशन पर वो पुलिस वाला उस फोरेंसिक ऑफिसर को लेकर के आता है। वो उस बूढ़े आदमी की लाश को देख कर के कहता है कि पहले इसकी बुरी तरीके से धुलाई की गई है और बाद में इसे शार्प हथियार से मारा गया है। उधर डिटेक्टिव रोड पर जाते हुए हमारी गाड़ी को देख लेता है और वो हमारा पीछा करते हुए हमें रुकने के लिए कहता है, लेकिन गुलाबो इस बात को जानती थी कि अगर उसने गाड़ी को रोक दी तो वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देती है और डिटेक्टिव को चकमा देकर के वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर के मैंने उससे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। ये सुनकर के गुलाबो ने मुझसे कहा कि तुम चुपचाप बैठे रहो और देखते रहो कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। उधर वो वेटर रेस्टोरेंट में जब अकेली होती है तब अपने मालिक को आवाज देती है। फिर वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे अपने मालिक की लाश मिलती है, जिसे देख कर के वो जोर से चिल्लाती है और पुलिस को इस बारे में बता देती है। उधर हमें भी भागते हुए रात हो गई थी। तब मैंने गुलाबो से कहा कि अब पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो यहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे और हमें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। फिर मैंने गुलाबो से कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन गुलाबो किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। फिर वो मुझे पीने के लिए एक सिगरेट देती है, लेकिन वो अपनी सिगरेट को नहीं पीती और बाहर फेंक देती है। ये देख कर के मुझे भी थोड़ी हैरानी हो जाती है। तब मैंने गुलाबो से कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो जोर जोर से हंसने लगती है और उस सिगरेट के पीने की वजह से मैं बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं देखता हूँ कि हम अभी भी उसी गाड़ी में भाग रहे हैं। तब मैंने गुलाबो से पूछा कि आखिर तुमने मुझे बेहोश क्यों किया था। तब उसने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से बहुत ज्यादा बोर हो रही थी और मुझे सुकून चाहिए था, इसीलिए मैंने तुम्हें बेहोश कर दिया। ये सुनने के बाद मैंने अपना रामपुरी चाकू निकाल कर के गुलाबो की गर्दन पर रख दिया और उसे कहा कि चुपचाप सच सच बता कि उसने मुझे बेहोश क्यों किया था। ये सुनकर के उसने अचानक से ब्रेक लगा दिए और वो चाकू छीन कर के मेरे ही गले पर रख दिया। तभी सामने से वो पुलिस वाला और डिटेक्टिव आ जाते हैं। उन्हें देख कर के गुलाबो ने वो चाकू वापस मेरे हाथ में पकड़ा दिया और खुद एक होस्टेज होने का नाटक करने लगी और उन्हें कहने लगी कि इस आदमी से मुझे बचा लो। ये सुनकर के उस पुलिस वाले ने मुझ पर गन पॉइंट कर दी और मुझे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाने लगा। उधर गुलाबो उस डिटेक्टिव को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगी और साथ ही जान बचाने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। रास्ते में मैंने उस पुलिस वाले से कहा कि मैं कातिल नहीं हूँ, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गया। उधर डिटेक्टिव गुलाबो की मरहम पट्टी करते हुए कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उधर वो पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करता है और कहता है कि तूने इतने सारे मर्डर कैसे किए। तब मैंने उसे कहा कि असली कातिल मैं नहीं बल्कि वो लड़की गुलाबो है, लेकिन उस पुलिस वाले को लग रहा था कि मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। उधर डिटेक्टिव गुलाबो से कहता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। तब उसने बताया कि बचपन में मेरा बाप मेरे साथ जबरदस्ती किया करता था, फिर मैं अपने घर से भाग गई और मैंने कुछ दोस्त बनाए थे, लेकिन वो भी मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। इससे मुझे लगने लगा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और सभी मर्द मुझे पाना चाहते हैं। इससे मुझे मर्द जात से ही नफरत होने लगी। ये सुनकर के डिटेक्टिव समझ जाता है कि वो सारे मर्डर इसी ने किए हैं। फिर वो गुलाबो को मारने लगता है, लेकिन उल्टा गुलाबो उसे ही धोना शुरू कर देती है। वो अपने हैंडकप से उसका गला दबा देती है, जिससे डिटेक्टिव की वहीं पर
मौत हो जाती है। वो पुलिस वाला जब इन आवाजों को सुनता है तो वो रोकने के लिए बाहर जाता है। तभी पीछे से मैं भी वहाँ पर पहुँच गया और अपना रामपुरी चाकू उस पुलिस वाले के घुसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये देख करके गुलाबो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि ये मेरा शिकार था। तब मैंने उसे कहा कि अभी हमें इन लाशों को ठिकाने लगाना होगा। जब मैंने उन लाशों को डालने के लिए उसकी गाड़ी की डिक्की को खोला तो ये देख करके मैं हैरान हो गया, क्योंकि उसमें उस फैमिली की लाशें थी जो मुझे अच्छी लगी थी। इससे मैं समझ गया कि जब मैं बेहोश हुआ था उस वक्त गुलाबो ने उन सबको मार दिया था। तब मैंने उसे कहा कि तूने ऐसा क्यों किया? तब गुलाबो ने कहा कि कोई भी फैमिली इतना खुश रहे ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी खुशी नहीं देखी थी। तब मैंने उसे कहा कि तूने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये सुनकर के गुलाबो ने मुझ पर ही गन पॉइंट कर दी। ये देख करके मैं भागने लगा और उसने मुझ पर गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली मुझे लग गई। अब वो शॉट गन लेकर के मेरा पीछा करने लगी। मैं भी उसकी गाड़ी को लेकर के वहाँ से भागने लगा। फिर गुलाबो ने उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर के मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, क्योंकि मेरी गाड़ी की टंकी लीक कर रही थी। जब गुलाबो मेरी गाड़ी के पास पहुंची तो मैं उसे कहीं भी नजर नहीं आया। तभी मैंने मौका देख करके उस गाड़ी में आग लगा दी, जिससे वो ब्लास्ट हो गई। ये देख करके गुलाबो को खतरनाक गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करती थी। अब गुलाबो अपना चाकू लेकर के मुझ पर स्टेप करने लगती है। मैंने भी अपना रामपुरी निकाल करके उसके घुसा दिया था। इससे हम दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाते हैं। और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम उस वेटर लड़की को देखते हैं जो न्यूज देख रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि पुलिस को कातिल की लाश मिल चुकी है और वो लड़का मारा गया है और उसके साथ में जो लड़की थी वो भाग गई है, उसका कहीं भी पता नहीं चला। अब पुलिस ने कातिल की लाश मिल जाने की वजह से केस को क्लोज कर दिया था। इससे पता चलता है कि गुलाबो होश में आकर के वहाँ से भाग गई थी और मैं मारा गया था। सारे लोग अभी भी मुझे ही कातिल समझ रहे थे। तभी वो वेटर किसी के आने की आवाज सुन